शिवाय। शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता तीसरा अध्याय। अर्धनारीश्वर शिव का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात सुनो, अब शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप वर्णन करता हूँ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब आकाश से यह वाणी हुई कि हे ब्राह्मण, चिंता ना करो और मैथुनी सृष्टि रचो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि निर्माण करने का विचार किया। निरंतर पार्वती सहित शिवजी के ध्यान से वे शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे। तब देवादिदेव महादेव ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीतात्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे शिवे, परमात्मा शिवजी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। अब मैं एक मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। तुम ही सबकी ईश्वर हो, अतः मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारीकुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ। हे शिवे, आप चराचर संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने ऐसा कहा, ऐसा ही हो। ऐसा कह उन्होंने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी। जगन्मयी शिवा ने तत्काल ही उस शक्ति के बोहों के बीच से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देख कृपा सागर लीला बिहारी शिवजी ने हंसकर जगन्माता ने कहा कि हे देवी, तपशील ब्रह्मा के और भी मनोरथों को सिद्ध करो। शिवजी के वचनों को शिरोधार्य कर ब्रह्मा के वचनों से उन्हें दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया और शिव के शरीर में समा गई। समर्थ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में सृष्टि का भाग देना निश्चित हुआ। आनंदमग्न ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिवजी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो अर्थ नारी नराट नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष आया कथा को पढ़ता है सुनता है, वह सब भोगों को भोग अंत में मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय मनमंत्रों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभदेव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार द्वारा रुद्र से कहा वह शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिवजी बोले, ब्रह्मा, 7वें मनंतर में वाराह कल्प होगा, जिसमें काल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश रचने वाले होंगे और तुम वैश्वत मनु के परपोते होंगे। उस मनवांतर के 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होंगे। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होंगे और हिमालय के छागाल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझे अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शत्रुप, त्रिशिक और केतुक। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में आंगिराजी व्यास होंगे। उस समय मैं
सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दर्भ, दुर्तिक्र होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एक तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को परिचय कर दूंगा और उन्हें ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे पराशर, गार्ग्य, भार्गव तथा गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ से मैं योग मार्ग को दृढ़ करूँगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुक्त नामक राजा का पुत्र को श्वेत दोष से मारेगा और जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा। उसको ज्ञानोपदेश कर ऋषभ जी संतोष देंगे तथा उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार के उनके दिव्य अवतार के प्रभाव के कितने ही सत्पुरुषों को सुगति प्राप्त होगी। ऋषभ जी का चरित्र परम गति देने वाला है। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय सद्रुत संहिता का 4था अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय।